आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है राहुल की क्या गिरफ्तारी होगी। राहुल गांधी ने 2 सांसदों को घायल कर दिया और उसके बाद की तस्वीरें, धक्का देने के बाद आप देख रहे हैं राहुल गांधी पहुंचे सांसदों के बीच, तो उसके बाद राहुल को सांसदों ने क्या कहा सुनिए। क्या राहुल क्या सर्वयाज्ञ है, क्या सर्वयाज्ञ है, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा के जाना है, इतना बोलना ये कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं, गुंडागर्दी करते हो, आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल, क्या सर्वयाज्ञ है, क्या सर्वयाज्ञ है, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा के जाना है, इतना बोलना ये कुछ नहीं, आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल, क्या सर्वयाज्ञ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल राहुल ने जब सांसद को धक्का दिया, उसके बाद राहुल सांसद तक पहुंचे, तब उनसे निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद कह रहे हैं क्या राहुल क्या गुंडागर्दी करते हो, शर्म नहीं आती है। धक्का दिया सांसद को, क्या सर्वयाज्ञ है, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा के जाना है, इतना बोलना ये कुछ नहीं, गुंडागर्दी करते हो, आपको शर्म नहीं आती है। यह आखिर शुरू कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल कांग्रेस अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही थी। कांग्रेस का मकसद था आज बीजेपी को, अमित शाह को अंबेडकर के मुद्दे पर संसद में घेरेंगे। घेराव करना था सरकार का, गृह मंत्री का, उनसे माफी का, उनसे इस्तीफे का। कांग्रेस संसद में प्रदर्शन कर रही थी, समाजवादी पार्टी भी सरकार को और अमित शाह को घेरने के लिए संसद में प्रदर्शन कर रही थी। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव ये प्रोटेस्ट में शामिल थे। सभा भी प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कर्नाटक विधानसभा में भी बाकायदा तैयारी थी। उसी तरह अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की विधानसभा में सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरें लगा दी गई कि किसी भी हाल में अंबेडकर के मुद्दे को छोड़ना नहीं है। सरकार पहली बार शिकंजे में आई है, उसे घेर कर रखना है अंबेडकर के मामले पर, यही थी पूरी तैयारी। बीजेपी ने इसके उलट क्या किया कि कांग्रेस अंबेडकर का अपमान करती है, इसलिए बीजेपी ने देखिए मुंबई में कांग्रेस दफ्तर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस दफ्तर में धक्का मुक्की हुई, अंदर घुसी बीजेपी के कार्यकर्ता। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस के विपरीत बीजेपी के कार्यकर्ता मुंबई कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे थे, तो पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी वहां कांग्रेस का विरोध कर रही थी। अब देखिए जरा हुआ क्या, कैसे सांसदों तक बात पहुंच गई। आमने सामने बीजेपी थी, इधर बीजेपी खड़ी थी संसद में, इधर कांग्रेस खड़ी थी। दोनों के सांसद आमने सामने थे। देखिए कांग्रेसी सांसद संसद जाना चाहते थे, बीजेपी सांसद आमने सामने थे। दोनों के सांसद आमने सामने आ गए, नारेबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दिया गया। देखिए उसके बाद धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की में सांसद घायल हो गए और राहुल गांधी आए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल, क्या सर्वयाज्ञ है, क्या सर्वयाज्ञ है, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा के जाना है, इतना बोलना ये कुछ नहीं, गुंडागर्दी करते हो, आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल, क्या सर्वयाज्ञ है। राहुल गांधी से निशिकांत दुबे कह रहे हैं आपको शर्म नहीं आती। उसके बाद ये वो सांसद है जिनके साथ धक्का मुक्की हुई, प्रताप सारंगी घायल हो गए, सर पर चोट लग गई। खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। जिन सांसदों को धक्का दिया गया वो सांसद आईसीयू में थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन उठाया और उन सांसदों को फोन लगाया, अपने सांसदों से फोन पर बात की। मुकेश राजपूत जिनको धक्का लगा था, उनसे पीएम ने क्या बात की सुनिए। मुकेश सर ठीक है, अभी चक्कर से आ रहा है, घबराहट हो रही है। ठीक है सर, ठीक है सर, काम करता हूँ। सर मुकेश सर ठीक है, अभी चक्कर से आ रहा है, घबराहट हो रही है।
है सर, ठीक है सर, काम करता हूँ। राम सर, मुकेश राज सर, ठीक है, अभी भी चक्कर से आ रहा है, घबराहट हो रही है। ठीक है सर, ठीक है सर, काम करता हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, सांसद से फोन पर बातचीत की, उनसे कहा कि अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, 2 सांसदों को अस्पताल पहुंचा दिया। एक सांसद से ऐसी उम्मीद अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि सदन में इस तरह से दंगल होगा और सांसद घायल हो जाएंगे। क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? ऐसा करने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी तो धक्का लगा मेरे ऊपर। और आज जो कुछ भी उन्होंने किया बुजुर्ग सांसद के साथ, ये जितनी अशोभनीय शर्मनाक घटना है, शायद गांधी परिवार जिंदगी में माफ करने लायक नहीं। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी ने संसद को कुश्ती का अखाड़ा बना दिया। क्या राहुल ने कराटे दूसरों को मारने के लिए ही सीखा है? आरोप है राहुल ने 2 सांसदों को जोर से धक्का दिया। इस धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। सांसद आईसीयू में भर्ती है। राहुल के खिलाफ गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज हुई है। क्या राहुल की गिरफ्तारी होगी? क्या राहुल को दंगल करने पर जेल जाना पड़ेगा? धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे। अब देखिए जरा, सांसद कहां है, किस हाल में है, संसद में आखिर हुआ क्या, यह बवाल क्यों मचा था? यह है सांसद प्रताप सारंगी साहब को आप देख रहे हैं व्हीलचेयर पर, और उधर दूसरे सांसद मुकेश राजपूत स्ट्रेचर पर, एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची। और ये राहुल और प्रियंका। अमित शाह के बयान का कांग्रेस। Choosing your financial app is like a fiancé show. For our family, we always want the best. We invest time and patience. Sometimes we make mistakes. We try different approaches, strategies, and options. Sometimes we make big mistakes. पर गहरी चोट है, उनको टाके लगाने पड़े। मुकेश राजपूत के सिर पर भी चोट लगी है। आरएमएल अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। 2-3 दिन में अस्पताल इन सांसदों की छुट्टी करेंगे। और राहुल के धक्के से दूसरे सांसद मुझ पर गिरे, यह सारंगी का कहना है। यानी राहुल ने पहले मुकेश राजपूत को धक्का दिया, मुकेश राजपूत आकर प्रताप सारंगी पर गिरे। बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की, राहुल का कहना है। खड़गे का आरोप है कि धक्का मुक्की तो मेरे साथ भी की गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं राहुल गांधी इसके बाद क्या कह रहे हैं, और निशिकांत दुबे जो वहां मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। मैंने पहली बार देखा, चौथी बार का सांसद हूं, ऑल पॉलिटिकल पार्टी अपना धरना प्रदर्शन करती है। मैंने कभी भी 15-16 साल में ऐसा नहीं देखा कि बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले घुस जाएंगे, कांग्रेस वाले प्रदर्शन कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले तो रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी बीजेपी वाले एक भी सांसद ने जो है उसमें घुसने की कोशिश की, कभी उनको जो है परेशान करने की कोशिश की। आज जब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो कांग्रेस किस आधार पर बीच में घुस गई? रोज तो मकर द्वार को वो घेरते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि वो सामंतवादी हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य गुंडागर्दी करना है। उनका एकमात्र उद्देश्य डरा धमका कर जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को काबू करना है, इस देश को काबू करना है, क्योंकि मैंडेट उनके साथ नहीं है। और आज जो कुछ भी उन्होंने किया बुजुर्ग सांसद के साथ, ये जितनी अशोभनीय शर्मनाक घटना है, शायद गांधी परिवार जिंदगी में माफ करने लायक नहीं है।